आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, आप अपने बिजनेस पर मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग्स बना रहे हैं, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने बिजनेस में वो सफलता नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर क्यों। टेक्निकली सारी चीजें सही करने के बाद भी आपको बिजनेस में सफलता आखिर क्यों नहीं मिल रही है। एक सीक्रेट बताऊं, बिजनेस सक्सेस के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट और अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ साथ एक और बहुत खास चीज की जरूरत होती है और वह है बिजनेस ओनर का माइंडसेट। बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा ये काफी हद तक डिपेंड करता है ओनर के माइंडसेट पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सुपर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स के कुछ ऐसे ही माइंडसेट सीक्रेट्स शेयर करूंगी जिनको अपनाकर आप भी अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और सक्सेस पा सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हेलो नमस्ते, मैं हूं बिजनेस कोच आईवी सौम्यजीत और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर एक फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो काफी क्लोज टू माय हार्ट है और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से बिजनेस ओनर का माइंडसेट बिजनेस सक्सेस को ड्राइव करता है। आप सभी ने परेटोज लॉ के बारे में सुना होगा, जिसको हम पॉपुलरली 80-20 रूल कहते हैं। ये 80-20 रूल ये कहता है कि दुनिया में जितना भी वेल्थ है, जितनी भी धन संपदा है, वो टॉप के 20 जो रिच पीपल हैं, 20% रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड, उनके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी का जो 20% धन है वो 80% लोगों में शेयर्ड है। अब ये जो टॉप 20% रिच लोग हैं, अगर उसमें भी हम परेटोज लॉ लगाएं, 80-20 रूल लगाएं, तो उसका भी जो 20% है, यानी कि 4% लोग, उनके हाथ में दुनिया का 96% वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी कुछ दिनों से अनंत अंबानी की शादी को लेकर काफी चर्चे हैं कि 5,000 करोड़ का खर्चा आया है, हमें गरीब कंट्री है, अगर अंबानी जी ने सभी लोगों में अगर इक्वली बांट दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये कहता है कि अगर दुनिया का सारा वेल्थ सबसे वापस ले लिया जाए और उसको इक्वली सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, फिर भी 10 साल के अंदर वो सारा पैसा वापस उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि दुनिया के जो 4% रिचेस्ट लोग हैं उनके हाथ में ही 96% वेल्थ पहुंच जाएंगे। ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी भी उनमें से एक हैं। तो आखिर इन टॉप 4% जो लोग हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनके पास ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे वो मैग्नेट की तरह वेल्थ को अपने पास अपनी तरफ खींच लेते हैं। और ये जो मैग्नेट है, ये जो अदृश्य शक्ति है जो इन लोगों के पास है, वो है उनका माइंडसेट, जिससे वो वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी को, अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसलिए माइंडसेट इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिए 80% ऑफ द सक्सेस इज इन द माइंडसेट ऑफ द बिजनेस ओनर। ओनली 20% इज स्किल सेट, जिसको एक लेवल के बाद आप हायर भी कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस ओनर का जो माइंडसेट होता है, जिससे वो आइडियाज निकालते हैं, जिससे वो विजन बनाते हैं, जिससे वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो एक बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा एसेट होता है। इसलिए माइंडसेट इतना ज़रूरी है। तो आज हम बात करते हैं कि आखिर ये जो टॉप के 20% लोग हैं या टॉप के जो रिचेस्ट लोग हैं, इनका आखिर माइंडसेट क्या होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम कॉमन पीपल। Now, I have been working as a trainer and a coach for more than 10 years और मैंने बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को बहुत क्लोजली स्टडी किया है और मैंने देखा है कि एक ही बिजनेस में कई सारे बिजनेसमैन होते हैं और सबको अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं और इसके पीछे जो सीक्रेट है वो है उनका माइंडसेट। एक बिजनेस ओनर का जो माइंडसेट है वही उनके बिजनेस का फाउंडेशन होता है और हम सभी जानते हैं कि फाउंडेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आप उसके ऊपर कितना भी बड़ा स्काई स्क्रैपर बना सकते हो, लेकिन अगर फाउंडेशन रेत का है तो अगर आप बड़ी इमारत बना भी लेते हो तो वो कभी भी ढह सकती है। इसलिए एज अ बिजनेस ओनर अगर आप अपने बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो माइंडसेट आपके लिए प्रायोरिटी है, आपको उस पर काम करना ही होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करती हूँ। मैंने क्या देखा जब मैंने बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया, जो सुपर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं, उनमें क्या खास बात थी, उनका माइंडसेट नॉर्मल एवरेज लोगों से किस तरह से अलग था। तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे नज़र में आती है जब भी मैं सुपर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स की बात करती हूँ, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो आईटी में हो या टेक्सटाइल में हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो या हार्डवेयर का बिजनेस करते हो, बर्तन का बिजनेस करते हो, रेस्टोरेंट चलाते हो या इवन कोचिंग का बिजनेस हो, जो सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, मैंने उन सब में एक कॉमन चीज़ देखी है। ये सारे लोग एबंडेंट माइंडसेट रखते हैं। एबंडेंट माइंडसेट का मतलब क्या
जनरली लोग क्या होता है ना, हम अपने स्कार्सिटी पर बहुत ध्यान देते हैं। मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अब हम अपनी स्कार्सिटी गिनने लग जाते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और नहीं 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 में हम अपॉर्चुनिटी हाथ में आती भी है तो उसको गंवा देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी मेंटालिटी। अब आप जब स्कार्सिटी पर ही फोकस करते रहोगे तो आपको हर जगह स्कार्सिटी ही मिलेगी। आप कभी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को ओपन ही नहीं रखोगे। तो ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है कि जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो हमेशा सोल्यूशन फोकस्ड होते हैं, अपॉर्चुनिटी फोकस्ड होते हैं। वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं और इसी वजह से वो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए वो उसमें से निकल जाते हैं और उसमें से भी वो फायदा कर लेते हैं। अब देखिए, इस सूत्र को मैंने अपने भी जीवन में अपनाया है और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपने ही लाइफ से आपको दे रही हूँ। तो मैं एक ट्रेनर हूँ, कोच हूँ और मैं अहमदाबाद गुजरात में रहती हूँ और मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो अहमदाबाद में ही होते थे। हम ऑफलाइन ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोग्राम्स करते थे यहाँ पर। लेकिन जब कोरोना आया तो ऑफलाइन कोचिंग प्रोग्राम्स बंद होने लगे, ऑफलाइन क्लासेस बंद होने लगी। मुझे उससे पहले कभी भी ऑनलाइन कोचिंग का ABCD भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन कोचिंग कैसे करते हैं, कैसे कोर्सेज बनाते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब 6, 7, 8 महीने हो गए और कोरोना जा ही नहीं रहा था और क्लासेस बंद थे तो हमारे पास और कोई उपाय नहीं था, तो हमने ऑनलाइन शिफ्ट किया और मैंने सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से सीखा, बिल्कुल ज़ीरो से सीखा और अपने सारे कोचिंग जो मेरा प्लेटफॉर्म था उसको मैं कंप्लीटली ऑनलाइन लेके चली गई। और उसके बाद उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जहाँ मैं बिल्कुल छोटे पॉकेट्स में 10-15 लोगों के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रही थी अहमदाबाद में, आज मैं पैन इंडिया काम कर रही हूँ। पूरे इंडिया में हर जगह से लोग हमसे जुड़ते हैं क्योंकि ऑनलाइन है, वो कहीं से भी हमसे जुड़ सकते हैं और कहीं से भी ये प्रोग्राम्स ले सकते हैं। तो इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो ऑडियंस बेस है वो काफ़ी बढ़ गया और लोगों का भी फ़ायदा हुआ कि जिन प्रोग्राम्स के लिए उनको अहमदाबाद आना पड़ता था अब उनको नहीं आना पड़ेगा, वो घर से कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं। और काफ़ी दूर दूर से लोग हमारे यहाँ आते भी नहीं थे, लेकिन आज उन दूर की जगहों पर भी हम अपने ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू पहुंच रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कि आप क्राइसिस सिचुएशन से भी अपॉर्चुनिटी अपने लिए निकाल लो। सो दैट इज़ वन माइंडसेट दैट आई हैव ऑब्जर्व। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगा कि अगर आप अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो सबसे पहले एक एबंडेंट माइंडसेट डेवलप कीजिए। दुनिया में भगवान ने सबके लिए ज़रूरत से ज़्यादा रखा है, आपका पोर्शन आप तक पहुंच जाएगा। सो कंपिटिटर्स को कंपिटिटर्स नहीं, इंस्पिरेशन समझिए, कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए, उनके नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, खुद भी फायदा लीजिए, दूसरों का भी भला कीजिए। सो दैट इज नंबर 1। सेकेंड जो माइंडसेट है जो मैंने देखा है सुपर सक्सेसफुल लोगों में, वो है ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स माइंडसेट। जो सुपर सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो अपनी लर्निंग जर्नी कभी भी बंद नहीं करते। ये लाइफ लॉन्ग लर्नर्स होते हैं। भले ये अपनी इंडस्ट्री में मे बी एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, लेकिन ये दूसरे जो इंडस्ट्री, क्रॉस इंडस्ट्री लर्निंग है उस पर विश्वास करते हैं। ये किताबें पढ़ते हैं, ये मेंटोर्स के साथ, कोचेस के साथ काम करते हैं। सीखने का कोई भी मौका ये छोड़ते नहीं हैं। इतने ग्राउंडेड और इतनी ह्यूमिलिटी वाली इनकी लाइफ होती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कुछ लोग होते हैं जो एरोगेंटली आपसे कहेंगे, अरे मुझे सब कुछ आता है। दे आर फिक्स्ड हियर कि मुझे सब कुछ पता है। हम गुजराती में कहते हैं MBA मन्ने भद्दू आवड़े छे, यानी कि आई नो एवरीथिंग। तो मैं 20 साल से बिजनेस चला रहा हूँ, मुझे सब आता है। अरे मैं 25 साल से धंधे में हूँ, मुझे आप क्या सिखाओगे? आपको ये बात समझनी होगी कि 25 साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया एक नहीं है। भले आप 25 साल से हर दिन शटर खोलते हैं और शटर बंद करते हैं, लेकिन दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है। जिस तरह से आप 25 साल से काम कर रहे हो, अगर आप वैसे ही काम करोगे तो अब आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड अभी बहुत डायनामिक है, हर दिन बदल रहा है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, नया कंपटीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, हर एक चीज़ का तरीका एवरीडे बदल रहा है। अब ऐसे में अगर आपको एट पार रहना है तो लर्निंग जर्नी आपको किसी भी हाल में बंद नहीं करनी है। अगर आप अपना ग्रोथ रोक दोगे तो आपके बिजनेस का ग्रोथ भी रुक जाएगा। तो अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं तो सेकंड माइंडसेट शिफ्ट आपको ये डेवलप करना है कि आपको एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, लर्निंग कभी भी बंद नहीं करनी है। थर्ड जो माइंडसेट डिफरेंस है जो मैंने सुपर सक्सेसफुल लोगों में देखा है वो ये है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिजी रहने पर नहीं। जनरली आप देखोगे कि बिजनेस ओनर्स बहुत एक्टिव हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज़ पर फोकस नहीं करते कि जितनी एक्टिविटी वो कर रहे हैं उससे रिजल्ट क्या बन रहा है।
सुपर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स वो हैं जो वही काम करते हैं जो उनके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे, ज़्यादा बिजनेस ला कर देंगे, और इसलिए वो वही सारे काम में अपना 80% एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज फोकस करते हैं। उनको बहुत क्लैरिटी होती है इस बात की कि उनके हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ आखिर है क्या, वो कौन से काम है जो उनके अलावा उनकी कंपनी में कोई और नहीं कर सकता और जो डायरेक्ट बिजनेस लाकर उनको दे सके। जैसे कि हाई एंड नेटवर्किंग, आइडियाज़ जनरेट करना, इनोवेशन सोचना, नए टेक्नोलॉजीज एक्वायर करना। जो काम उनके अलावा कोई और भी कर सकता है उसको वो डेलीगेट करते हैं, सिस्टम्स एंड प्रोसेस के थ्रू चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं, जिससे वो अपने लिए फ्री टाइम बनाते हैं। तो आपको दिखता होगा कि ये लोग काम ही नहीं करते, बिजी रहते ही नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर डूइंग देयर हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ जो दिखती नहीं है बट उसका रिजल्ट सबको नज़र आता है। तो अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं तो आपको भी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना होगा, और आपको भी सोचना होगा कि आप वो कौन सारे काम करें जिससे आपके बिजनेस को फायदा हो, और वो कौन सारे काम आप प्रेजेंटली कर रहे हैं जो आप डेलीगेट कर सकते हैं, अपनी टीम को सौंप सकते हैं। दिस इज द वे यू हैव टू थिंक। नाउ कमिंग टू द फोर्थ माइंडसेट डिफरेंस जो मैंने देखा है वो है सोलो एफर्ट की जगह टीम वर्क को ज़्यादा वैल्यू देना। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम रिलायंस के साथ और मुकेश अंबानी के साथ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी एक लीडरशिप बोर्ड बनाई है, लीडरशिप काउंसिल बनाई है जो उनको बिल्कुल फ्री कर देती है। आप देख सकते हो इतने दिन अनंत अंबानी की शादी हो रही थी और पूरा अंबानी फैमिली शादी में बिजी था, तो हु वाज टेकिंग केयर ऑफ बिजनेस। तो उन्होंने सिस्टम इस तरह से लगाए हुए हैं, टीम ऐसी बनाई हुई है, ऐसे लीडर्स डेवलप किए हुए हैं जो उनके बिहाफ पे सारा काम कर रहे थे। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ट्रेट दैट आई हैव सीन। सुपर सक्सेसफुल लोग लीडर्स डेवलप करते हैं, टीम बनाते हैं और टीम में काम करते हैं ताकि वो अपना टाइम बचा सके। दैट इज़ द फोर्थ थिंग। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे। मैं कंडक्ट कर रही हूँ एक 90 मिनट्स का फ्री लाइव वेबिनार जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना ट्राइड एंड टेस्टेड 5 स्टेप्स बिजनेस ग्रोथ फार्मूला, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस में 4x ग्रोथ पा सकते हैं विदाउट स्ट्रेस, बर्नआउट, बिना अपनी हेल्थ और अपनी पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस किए। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, सिस्टम्स एंड टीम की मदद से अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो अभी रजिस्टर कीजिए बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक बिलो। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। क्लिक नाउ, रजिस्टर एंड आई विल मीट यू लाइव। कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट जो है फेलियर को हमेशा फीडबैक की तरह देखना। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है, सभी सुपर सक्सेसफुल लोगों में होती है कि इनको हारना नहीं आता, इनको क्विट करना नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू क्विट। चाहे कितना भी बड़ा फेलियर हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, दीज पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू बाउंस बैक। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, वो उनको हारना आता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और इवेंचुअली निकल भी जाते हैं। और एक एग्जाम्पल हम जानते हैं, वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का, जहाँ पे उनको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो कंपनी उन्होंने बनाई उसी कंपनी से उनको निकाल दिया गया। 12 साल बाद वो अपनी कंपनी में लौटे और उन 12 सालों में भी उन्होंने 2 सक्सेसफुल बिजनेस बनाए, डिज्नी पिक्सार और नेक्स्ट। और एप्पल की हालत ऐसी हो गई थी कि उनको वापस स्टीव जॉब्स को बुलाना पड़ा। सो दैट्स द क्वालिटी ऑफ ए ट्रू लीडर। अगर फेलियर है, फेलियर के बिना तो आप सीखेंगे नहीं। फेलियर बहुत अच्छा टीचर होता है, ये आपके लर्निंग का ही एक पार्ट है। आपको फेल होना ही है, और गिरेंगे नहीं तो फिर उठेंगे कैसे, उठना सीखेंगे कैसे। सो फेलियर को एक पार्ट मानना है और उससे लर्निंग लेकर आगे बढ़ना है। पीछे देखकर गाड़ी ना चलाइए। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सबसे कहती हूँ कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी नज़र हमेशा रियर व्यू मिरर पे है, पीछे ऐसा हुआ था, मेरे से ये हुआ था, मेरा पैसा डूब गया था, वहाँ पे मुझे नुकसान हो गया था, अगर आप हर समय रियर व्यू देख रहे हो तो फिर आप आगे गाड़ी कैसे चलाओगे? गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सो रियर व्यू का काम है आपको चेतावनी देना। आपने चेतावनी ले ली, आपने सीख लिया, हाथ जल गया था, अभी आग में हाथ नहीं डालना है। इस लर्निंग के साथ आपको आगे चलना है, अपने आप को और बेटर तैयार करना है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू डेवलप, अगर नहीं है तो। अब जो लास्ट माइंडसेट डिफरेंस मैंने देखा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। लॉन्ग टर्म सोचना, लॉन्ग टर्म गोल्स रखना, और ये आपको भीड़ से अलग कर देगा। क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो ना, तो छोटी मोटी प्रेजेंटली सेक्रीफाइसेस जो आप कर रहे हो वो मैटर नहीं करती है। जब आप जानते हो कि एक बड़ा रिवार्ड आपके लिए वेट कर रहा है
और आप अपने विजन तक पहुंचोगे तो छोटी छोटी कुर्बानियाँ उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, आप उससे आगे बढ़ जाते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं अमेज़ॉन का, जेफ बेजोस, वो कहीं पे जॉब करते थे, उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने किताबें बेचना स्टार्ट किया ऑनलाइन। और वो भी किस टाइम पे ऑनलाइन बेचना स्टार्ट किया, जब ऑनलाइन चीज़ हमने सुना ही नहीं था, 90s में, जब ऑनलाइन इतना फेमस नहीं था, सबके हाथ में मोबाइल नहीं था, सबके हाथ में इंटरनेट नहीं था, बट ही कुड एनविजन कि दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। और बहुत बड़ा रिस्क था, किताबें बेचना ऑनलाइन, कौन खरीदने वाला है, अब 1990s की बात सोचो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई हैव सीन कि जितने लोग सुपर सक्सेसफुल हैं उनका लॉन्ग टर्म विजन बहुत अच्छा होता है, वो दूर की सोचते हैं, छोटी छोटी प्रॉफिट्स बनाने में उनका ध्यान नहीं होता है, वो लंबा सोचते हैं। वो एक था ना फेमस डायलॉग कि कुछ हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ये लोग बाजीगर होते हैं, ये आगे चल के जीतने का वो जज्बा रखते हैं। सो दीज आर द 6 माइंडसेट जो मैंने देखा है कि बहुत कॉमनली सुपर सक्सेसफुल लोगों में होती है। और अगर हम ऐसा माइंडसेट डेवलप कर सके, आप अगर अपना ये माइंडसेट बनाकर अपने बिजनेस पर अप्लाई करो तो आई एम वेरी श्योर कि आप अपने बिजनेस को भी ग्रोथ के पाथ पे ले जाओगे और ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यही आज मुझे आपसे कहना था, यही मैसेज पहुंचाना था। अगर आपको लगता है कि आपको वैल्यू मिली तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं मोटिवेटेड रहूँगी ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, जिनको आपको लगता है कि ये चीज़ें सुननी चाहिए, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय जय।